स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल कैसे बन सकता है, या फिर इसको मैं रिपेयर करके बोलने की कोशिश करता हूं कि स्टैंड कैसे हो सकता है, और कोशिश करूंगा कि अपने तजुर्बे के हिसाब से मैं आपको जवाब दूं इसका। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब एक व्यापार शुरू करने जाते हैं तो ऐसी जगह पर व्यापार स्टार्ट करते हैं आप जहाँ पर लोग आपको बहुत से मोटा मोटी जानते हैं। जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी शहर में जब कोई नया रहने जाता है तो कोई ऐसा बायोडाटा होना चाहिए, कोई ऐसा बायोडाटा होना चाहिए जिसको देखने के बाद लोग आपको शनाख्त कर ले। अभी जाहिर सी बात है, कोई जब जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो ये नहीं बताएगा कि चलो भाई मेरे घर पर चलकर देख लो, मैं इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में, इस एरिया में मैं रहता हूँ, वेरीफाई कर लो। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप नहीं, वो अपना बायोडाटा लेके जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप अपना बिज़नेस स्टैंड करने के लिए लोगों को मतलब बताएं कि मैं शहर का हूँ। आप हो शहर के। मेरा मकसद ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं और क्या विशेष है आपके व्यापार में। ये बहुत ज़रूरी है कि क्या विशेष है, क्यों लोग अपना जो प्रोडक्ट रेगुलर जो कई सालों से ले रहे हैं उसको छोड़कर आपका लेंगे। BBZ लगातार पिछले कई सालों से आपको ज्ञान की बातें दे रहा है, प्रैक्टिकल काम बता रहा है, गोडाउन बताया है, स्टॉक बताया है, ब्रांड बताया है, व्यवहार बताया है, ऑक्शन के बारे में बताया। इसलिए आप BBZ को जानते हैं, इस चैनल को आप जानते हैं, क्योंकि मैंने अपना बायोडाटा अपने मेहनत के ज़रिए से, अपने एक्टिविटी के ज़रिए से अपना बायोडाटा आपको बताया। तो यहाँ होता है एक व्यापारी या फिर एक शहरी नागरिक का बायोडाटा। किसी नागरिक का बायोडाटा किसी कागज़ पे हो सकता है, किसी एम्प्लॉय का कागज़ पर हो सकता है, लेकिन एक बिजनेसमैन का बायोडाटा उसकी एक्टिविटी पे होता है। और यहाँ बायोडाटा ही काम आता है मार्केटिंग के लिए। आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो मेहनत है, जब तक लोगों को दिखेगी नहीं तब तक कि आपको एक बिजनेस में स्टैंड मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आज के तारीख में हम लोग खुशनसीब है कि सोशल मीडिया के बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म हमारे सामने है, और सारी पब्लिक आज, सारे लोग, सारे कंज्यूमर, सारे कस्टमर आज इस सोशल मीडिया की दुनिया पर बहुत बड़े परसेंटेज में, प्रतिशत में बैठे हुए हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड ये हो सकता है। ज़ीरो ग्राउंड की मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 30% आपको ज़ीरो ग्राउंड की मेहनत आपको करना चाहिए। 70% आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू मेहनत करना चाहिए। यह आपका बायोडाटा होगा, और आपका बायोडाटा ऑथेंटिक हो जाने के बाद, जब आपका ग्राहक, कंज्यूमर, कस्टमर जब आपकी एक्टिविटी देख लेगा, यानी आपका बायोडाटा देख लेगा, तो डेफिनेटली वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक्सेप्ट कर लेगा। कितना करेगा, आप कितनी तरक्की करोगे, पर डे आप क्या कमाओगे, मंथली आप क्या कमाओगे, सालाना आप क्या कमाओगे, ये एक अपवाद हो सकता है, एक दूसरी घटना हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी ख्वाहिश के हिसाब से कोशिशें करता है। किसी व्यक्ति को अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए 15-20 हज़ार रुपया महीना चाहिए होगा, किसी व्यक्ति को 30-40 हज़ार रुपये महीना चाहिए होगा, किसी व्यक्ति को लाख रुपए महीना चाहिए होगा, किसी व्यक्ति को ब्रांड में अपना नाम करने चाहिए होगा, किसी को अपना नाम करना है, अपनी ख्वाती बढ़ाना है, ये इसकी ज़रूरत हो सकती है। किसी की पैसा होगी, किसी को नाम होगा।
सब अलग अलग धारणा लेकर चलते हैं। तो डेफिनेटली जब आप बाज़ार में लगातार एक्टिवेट रहोगे तो ये पॉसिबल है। आपको बड़ी ईमानदारी के साथ अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा रखते हुए, सर्विस आपको लगातार अच्छी रखते हुए अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करोगे, इस तरह की मेहनत करोगे अपने प्रोडक्ट के लिए, तो डेफिनेटली आपका बायोडेटा कंज्यूमर हो, कस्टमर हो या फिर कोई भी हो, अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। आपको बड़ा व्यक्ति बनने से, एक व्यापारी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो 70% मेरी राय में सोशल मीडिया पर और 30% ज़ीरो ग्राउंड पर आपको मेहनत करना है। अगर आप 70% सोशल मीडिया पर एक्टिवेट होते हैं और 30% ज़मीन पर ज़ीरो ग्राउंड पर अपनी मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आपके स्तर के हिसाब से, आपकी चाहत के हिसाब से आप ज़रूर कमाएंगे। और भैया बात तो एकदम साफ है, हर व्यक्ति को वही मिलता है जो वो चाहता है। आप 10,000 रुपये चाहोगे 10,000 रुपये महीना मिलेगा, 10 लाख रुपये चाहोगे 10 लाख रुपये महीना मिलेगा, 10 करोड़ रुपये चाहोगे 10 करोड़ रुपये मिलेगा। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से सोचता है। आपको बस तुक्के नहीं मारना है। मेरे 10,000 रुपये मैं महीना कमा सकता हूँ या फिर 30,000 रुपये महीना कमा सकता हूँ और मैं लाखों रुपए की बात कर रहा हूँ, लॉजिक नहीं है तो नहीं होगा। आपकी इच्छा शक्ति वही सोचती है जो आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत के बाहर से अगर आप बेवजह सोचने लग जाते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है, और जब संतुलन बिगड़ जाता है तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। फिर डगमगाने लगती है कश्ती, किनारे पर तो नहीं आती है, डूब के रह जाती है। तो बहुत से लोग जो सोचते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, मोटा मोटी ज़्यादातर यही होता है कि अपनी मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए वो अपना टारगेट रखते हैं कि महीना में यह कमाऊंगा, 1 रुपया कमाऊंगा, 1000 रुपये कमाऊंगा, 1 करोड़ रुपये कमाऊंगा। जो भी वो रखते हैं वो सही रखते हैं। तो लक्ष्य को पहले से तय करना होगा आपको कि आप क्यों आ रहे हैं बिजनेस में, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या टारगेट रखते हैं। जो बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं तो उससे आपको क्या चाहिए, ये सबसे पहले इसकी नीयत बना ले। क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है आने की। पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, तरक्की करनी है। कितनी तरक्की करनी है? अरे भाई ठीक है, आज आपको कुछ नहीं चाहिए होगा। बहुत से लोग नहीं सर बस अब बिजनेस करेंगे, जो भाग्य में होगा देखेंगे। हाँ भाई ठीक है, ठीक है, लेकिन जब बिजनेस आप सोच रहे हो तो आपका एक तो लक्ष्य होगा कि भैया मैं एक ऐसा व्यापारी बन जाऊँ कि 100-200 किलो पर डे चाय, किलो पर डे 200 किलो, यानी 6-7 टन महीने की बिकती रहे, मैं अपनी शॉप डाल के आराम से बैठा रहूँगा। ये सपना है। तो टारगेट तो बनाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक आपका टारगेट बन गया कि आप 6 टन चाय बेचना चाहते हैं, है ना। आप 20 रुपये किलो ही कमाना चाहते हैं, लेकिन 6 टन का आपका 6-7 टन 10 साल 5 साल 10 साल 12-15 साल के बाद इतना कोई ना कोई आप वैलिडिटी रखोगे कि इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए। अब 20 रुपये भी कमाएंगे, आप बहुत कम कमाई करेंगे, बहुत कम कमाएंगे, बहुत कम। लोग 50 और 100 रुपये कमाते हैं। आप 20 रुपये का सोचेंगे और 6 टन का टारगेट रखेंगे, सोचेंगे कि भैया टन के पीछे 20,000 रुपये बच जाते हैं, 1,20,000 रुपये आराम से बचेगा, अपनी शॉप चलती रहेगी और सब बढ़िया रहेगा। तो टारगेट रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना लक्ष्य लिख के रखना ज़रूरी है, और आपकी एक्टिविटी महत्वपूर्ण है। मैंने रिपीट बोलने में कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 70% सोशल मीडिया पर, 30% ज़ीरो ग्राउंड पर आपका ये बायोडेटा, ये जो मेहनत होगी आपकी 70-30 वाली, तो यही आपके कंज्यूमर और कस्टमर के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड बनेगी, एक बायोडेटा बनेगी, एक पहचान बनेगी, और इससे ट्रस्ट जनरेट होगा। और जब ट्रस्ट जनरेट होगा तो सेल डेफिनेटली होगा। आपकी मार्केटिंग सही है तो आपका सेल आना ही आना है। उम्मीद करता हूँ इस बात का मकसद आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एक और बात इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्ट्रैक्शन
आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने लक्ष्य रखा है कि आप मिसाल के तौर पे 10 टन मंथली चाय बेचना चाहते हैं, ये आपका टारगेट है, और इस टारगेट को पूरा करते हुए अगर आप इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें किसी चीज़ों को समझते हैं तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस करें। सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट और आपकी दिलचस्पी लोगों तक आप कैसे ऑनलाइन के ज़रिए से पहुंचेंगे, ज़ीरो ग्राउंड पर आप कैसे पहुंचेंगे, इस पर आपका लक्ष्य होना चाहिए। अक्सर आपने हाईवेज पे देखा होगा, भटका ध्यान गई जान, है ना। तो अगर आप अपने लक्ष्य को आप निर्धारित कर चुके, लक्ष्य निर्धारित आप क्यों करेंगे? एक व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित क्यों करता है कि भाई अपनी नीड पूरी करने के लिए, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इंसान तरक्की करना क्यों चाहता है? उसकी बेसिक ज़रूरत, कोई सोचता है कि भैया मेरी बेसिक ज़रूरतें अच्छा घर हो, अच्छा जीवन हो, सुखी मामला हो, सारा इन्वायरमेंट अच्छा रहे, मुश्किल के वक्त में 4 पैसे नज़दीक हो, तो अपनी नीड को लेकर वहाँ मेहनत करता है ना, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, या फिर उस पर कोई कर्ज ना हो जाए किसी का, है ना, कोई अचानक से कोई आफत मुश्किल में वो दबा ना रहे, या फिर वो एक अच्छा व्यक्ति कहलाने के लिए करता है, नाम के लिए करता है। तो लक्ष्य, अगर आपको इन तीनों चीज़ों में से कि आपको अपने जीवन में एक बैलेंस रखना है, किसी तरह की नीड में कोई जब भी कोई ज़रूरत भविष्य में पड़े तो आपको दिक्कत में नहीं आना है, उसके लिए आप एक अच्छे व्यक्ति है, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इसके लिए आपको बिजनेस करके अपना प्रतिष्ठा बनानी है, इसलिए आप करते हैं। या फिर मुश्किल में कोई कर्ज वगैरह, ये वो कोई चीज़ आपको नज़दीक दूर करनी है, या मुश्किल में आप ऐसी किसी परेशानी और दिक्कत में ना घिर जाओ, उसके लिए आपने एक 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, जो भी आपकी उम्र होगी, तो आपने ये सोचा है कि ये चीज़ें मेरे भविष्य में, मेरी ज़िंदगी में ना आए, मगर बहुत कम, जिसको मैं झेल सकूं बड़े आराम से। इसलिए मुझे अपना इस लक्ष्य को पूरा करना है कि मुझे 5 टन 10 टन चाय को एनी हाउ कंडीशन में बेचना है। भले ही मैं 20 रुपये किलो कमाऊंगा, लेकिन अगर 10 टन के पीछे मैं 20 रुपये कमाऊंगा तो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। क्योंकि महीने में अगर मैं 20 टन का बिज़नेस अगर कर पाता हूँ, 10 टन का बिज़नेस अगर कर पाता हूँ 10 साल के बाद, तो 2 लाख रुपए महीने का मैं एक व्यक्ति बन जाता हूँ, है ना। कितने का? 2 लाख का 20 दाहे 20, हाँ 20, जो भी है 20 लाख रुपए समथिंग। कैलकुलेटर मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है, तो मैं बन जाता हूँ, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती। इसलिए आपको मेहनत करनी, डिस्ट्रैक्शन से बचना है ना। आपका बायोडाटा क्या है फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। यह वीडियो सारा इस बात पर डिपेंड है कि आपको मार्केट में प्रचार प्रसार सही से करना है, लोगों तक आपको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो सही से पहुंचना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको अच्छी रखनी है, दूसरी आपकी सर्विस आपको अच्छी देनी है ना। तो ये लगातार इन 3 एक्टिविटी में अपने लक्ष्य के पीछे हाथ धो के पड़ जाइए आप, छोड़िए मत, अपने लक्ष्य को भूलिए मत, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचिए, और कंप्लीट फोकस के बिना सक्सेस आपको मिल ही नहीं सकती। कंप्लीट फोकस के बिना आपको कामयाबी मिल ही नहीं सकती। तो फोकस 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 ऑन योर टारगेट। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।